एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। अगर आप लोगों को फुल डिटेल में ही एक्सप्लेनेशन सुननी है तो मैं वैसे ही कर दूंगी, पर उसके लिए मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हम एपिसोड 4 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वैन बेड से नीचे गिर जाता है। उसे चोट लगती है तो वो उठ के बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। रेडी होने के बाद वो अपने रूम से बाहर आता है तो तेन भी अपने रूम से बाहर निकलता है। तेन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और नीचे उतरते हुए बोलता है कि अब तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, जल्दी से चलो ना। पर वैन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। उसे वो सब याद आता है जो उसने कल किया था। वैन बिना कुछ बोले वापस से रूम में चला जाता है। तेन सोच रहा होता है कि इसको क्या हुआ, पर वो वहां से चला जाता है। तेन वैन को मैसेज करता है क्वेश्चन मार्क। वैन वो देखकर बोलता है कि मेरे स्टमक में पेन हो रही है, और वो सारी चीजें सोच के काफी ज्यादा एम्बैरेस था। वैन बोलता है कि काश मैं सारा टाइम घर पे ही रह सकता। वैन आखिरकार नीचे आ ही जाता है। तेन की मॉम उसे फ्राई एग देती हैं तो तेन उसे देखते हुए बोलता है कि आप इसके थोड़ा सा और कुक कर सकती हैं। वैन को नीचे आते हुए याद आ रहा होता है जो कल तेन ने बोला था कि वो क्लोज आने का ट्राई कर सकते हैं। तेन की मॉम बोलती हैं ठीक है, और तभी वैन आ जाता है तो उसे बोलती हैं कि आ जाओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। वैन उन्हें थैंक्स बोलता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तेन की मॉम बोलती हैं कि तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए एग बना के लाती हूँ। वो चली जाती हैं तो वैन तेन की प्लेट में देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक है, और उसे जल्दी से उठा के खाने लगता है। तेन उसे रोकने की कोशिश करता है पर तब तक वो उसे खा लेता है। एग हाफ फ्राई था तो वैन को वो अच्छा नहीं लगता, तो वो अजीब सा मुंह बना रहा होता है। तेन उसकी ये हरकत देखकर स्माइल कर रहा होता है पर खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है। तेन की मॉम और एग लेके आती हैं, पर इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा ही कुक कर लिए थे। तेन और वैन दोनों ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं और तेन बोलता है कि मुझे तो आज जल्दी स्कूल जाना था, और जल्दी से वहां से उठ जाता है। तेन की मॉम उसे वेट करने के लिए बोलती हैं पर वो फिर भी जाने लगता है तो उसकी मॉम बोलती हैं क्या तुम वैन के लिए वेट नहीं करते। तो तेन वहां पे रुक जाता है पर वैन बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है। तेन की मॉम बोलती हैं कि तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे चाहते हो। तेन और वैन दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तेन वहीं पे दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हो जाता है। वैन बोलता है आई एम फुल, और जल्दी से वहां से उठ के जाने लगता है। तेन भी अपनी मॉम को बाय बोल के चला जाता है। वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। तेन वैन से पूछता है क्या तुम अभी भी स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहते हो। वैन ने हेडफोन लगाए होते हैं तो वो उतारता है। वैन पूछता है क्या, तो तेन बोलता है कि क्या तुम कल रात के बारे में भूल गए। वैन बोलता है लास्ट नाइट क्या। फ्लैशबैक जहाँ पे वैन उसे घर चलने के लिए बोलता है। वैन ऑपोजिट साइड पे जाने लगता है। तेन उसे बोलता है कि घर उस तरफ नहीं है। वैन वहाँ पे रुकता है और बोलता है कि मुझे पता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। तेन कुछ नहीं बोलता तो वैन क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर ठीक है, अपना मोबाइल निकालो और रिकॉर्ड करो, देखो मैं अभी भी स्ट्रेट लाइन पे चल सकता हूँ। तेन बोलता है क्या है, तुम चाहते क्या हो। वैन जिद करने लगता है कि अपना मोबाइल निकालो और रिकॉर्ड करो। तेन मोबाइल निकालता है और रिकॉर्ड करने लगता है। वैन उससे पूछता है कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना। फिर स्ट्रेट चलने की कोशिश करता है। चलने के बाद बोलता है कि कैसा है, मैं स्ट्रेट लाइन पे चलाऊँ ना। तेन हाँ बोलता है तो वैन बोलता है कि ठीक है, अब तुम भी स्ट्रेट लाइन पे चलो। तेन कहता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तेन नो बोलता है तो वैन बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आओ, देखते हैं कि तुम स्ट्रेट लाइन पे चल सकते हो कि नहीं। तेन स्ट्रेट चलता हुआ उसके पास आता है। वैन बोलता है कि तुमने ये कर लिया, और अपना सर उसके कंधे के साथ लगा देता है। तेन कुछ नहीं बोलता और वैसे ही खड़ा रहता है तो वैन उसे थैंक्स बोलता है। वैन काफ़ी देर ऐसे ही रहता है तो तेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह से कैसे रिकॉर्ड करूँ। वैन बोलता है कि आई नो, और वो बैक साइड पे जाने लगता है तो तेन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसकी बैग पे चला जाता है, उसे उठाने के लिए बोलता है। फिर कहता है कि मोबाइल मुझे दो, मैं रिकॉर्ड करूंगा और तुम स्ट्रेट लाइन पे चलो। वैन साथ रिकॉर्ड कर रहा होता है और साथ बोलता है कि जल्दी करो, स्ट्रेट लाइन पे चलो और हिलना बंद करो। अभी तेन वैन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें याद है ना, स्ट्रेट लाइन वॉक। वैन बोलता है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। फिर बोलता है कि मुझे सच में पेट में दर्द हो रही है। तेन बोलता है कि ठीक है, फिर तुम लीव ले लो। तेन उसे कुछ देते हुए बोलता है कि ये ले लो। वैन नहीं पकड़ रहा होता तो बोलता है कि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, ये तुम्हारे स्टमक को ठीक करने में मदद करेगा। अगर तुम्हारे स्टमक में पेन नहीं भी है तो तुमने अभी मेरी मॉम की डिश खाई तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैन बोलता है कि आंटी जान ने तुम्हें ये दिया क्या। आज सुबह मैंने उनका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट किया था और उन्होंने ये तुम्हें दिया, वो काफी अच्छी हैं। फिर वैन बोलता है कि कल तुमने मुझे अचानक ये क्यों कहा कि तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश करना चाहते हो। तेन बोलता है सो तुम मेरे क्लोज होने की कोशिश नहीं करना चाहते। वैन बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। तेन उसे वो कैंडी देते हुए बोलता है कि तुम इसे लोगे या नहीं।
वैन बोलता है यस, वो पकड़ने लगता है तो तेन पीछे कर लेता है अपना हाथ और बोलता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे स्ट्रेट लाइन पे चल के दिखाओ। वैन बोलता है क्या तुम ये बात करना बंद करोगे? तो वैन उसे वो कैंडी दे के आगे चला जाता है। वो दोनों स्कूल में आ जाते हैं और वैन बोल रहा होता है कि तुम बार बार स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। तेन बैग चलता हुआ उसकी बातें सुन रहा होता है। उनकी इंग्लिश टीचर क्लास ले रही होती हैं तो वो उन दोनों को देखकर बोलते हैं कि तुम दोनों लेट क्यों हो और अब जल्दी से जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। वैन बोलता है कि मिस्टर चिन आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेन बोलता है जल्दी करो, सीट पे चलते हैं। टीचर उनको इंग्लिश टेस्ट निकालने के लिए बोलती हैं। वैन अपनी सीट पर बैठते हुए आहिस्ता से गो तेंयोंग से पूछता है कि तुमने ये किया है? तो गो तेंयोंग बोलता है कि उसने भी काम नहीं लिखा। वैन गो तेंयोंग से पूछता है कि मिस्टर जान आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो फर्स्ट क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई और इतने ज्यादा स्टूडेंट्स कैसे आ गए? गो तेंयोंग उसे बताता है कि किसी ने टेस्ट पेपर कॉपी किया था तो मैम वो चेक करने के लिए आई हैं, अगर मुझे पता चल जाए तो। वो काफी गुस्से में बोल रहा होता है। वैन उसे बोलता है कि लव एंड पीस। तो गो तेंयोंग शांत होकर आगे देखने लगता है। टीचर गो तेंयोंग के पास आती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम्हारा टेस्ट पेपर कहाँ पे है? क्या तुमने भी इसे कॉपी किया? जल्दी से खड़े हो जाओ, उसने कुछ काम किया ही नहीं होता। तो मैम वैन के पास जाती हैं। मैम वैन को बोलती हैं कि चलो अपना होमवर्क दिखाओ, मुझे पता है कि तुमने बिना चेक किए किया होगा, तुम एक गुड एग्जाम्पल हो। टीचर उसका पेपर देखती हैं तो उसने भी कुछ नहीं किया होता। टीचर उसे देखते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे एम्बेरस्ड किया, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? और उसे भी खड़ा होने के लिए बोलती हैं। टीचर उन सबको बोलते हैं कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो लोग बाहर जाएं और वहाँ पे खड़ा होकर उसको करें। तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया होता वो सब स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। तेन भी अपना होमवर्क देख रहा होता है पर उसने अपना होमवर्क किया होता है। टीचर तेन का नेम लेती हैं पर वो उससे पहले ही उठ के बाहर आ जाता है तो सब स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं कि उसने भी होमवर्क नहीं किया। गो तेयोंग बोलता है कि तेन भी बाहर आ गया इसलिए अभी उसे अच्छा फील हो रहा है। गो तेयोंग वैन का पेपर देखता है और बोलता है कि अभी हमें बाहर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और तुमने 58 क्वेश्चन कर भी लिए। 150 क्वेश्चन खत्म होने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 1 आवर से भी कम। वैन तेन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुमने अभी तक इसे फिनिश नहीं किया? तेन बोलता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो वैन बोलता है कि तुम्हें जल्दी स्कूल आना चाहिए था। फिर उसे याद आता है कि वो उसी की वजह से लेट हुआ था। फिर तेन उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने लगता है। उनकी सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाती है जिसमें टीचर उनको बता रहे होते हैं कि आजकल हमारी क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो और हार्ड वर्क करो। सब स्टूडेंट ओके बोलते हैं तो टीचर बोलते हैं कि मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी थी। गिफ्टेड मॉडल स्टूडेंट इवेंट होने वाला है और तुम लोगों के एग्जाम में तुम लोगों को ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी में अच्छे से एडमिशन हो सके। गिफ्टेड सिलेक्शन स्टूडेंट के लिए हमारी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, लेकिन इनमें से एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा और उस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसने मंथली एग्जाम में ज़्यादा स्कोर बनाए। ठीक है, अब सब अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो। उसके बाद वैन तेन को मैसेज करता है कि तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? तेन मैसेज देखता है और मोबाइल रख देता है। वैन फिर से मैसेज करता है कि सॉरी मेरी गलती थी और एक इमोजी सेंड करता है पर तेन फिर भी रिप्लाई नहीं करता। फिर तेन बोलता है कि अपनी क्लास में फोकस करो और मुझे मैसेज मत करो। वैन अपनी सीट को पीछे करता है। तेन को अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है तो तेन देखता है, उसे समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहा है। फिर वैन बोलता है कि मेरे पेन में से इंक खत्म हो गई है तो पेन रिफिल दो मुझे। तेन कुछ नहीं बोलता और पेन रिफिल उसे पकड़ा देता है। फिर वैन बोलता है कि ठीक है, वेस्ट डोर पर एक साथ चलते हैं, पर तेन उसे अपनी क्लास पर फोकस करने को बोलता है। तो फिर वैन आगे होकर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। तेन वैन को बोलता है कि क्लास के दौरान अपनी चेयर पीछे मत किया करो। वैन ओके बोलता है। और क्या तुम हर वक्त मुझसे चीज़ें लेना बंद कर सकते हो? वैन बोलता है यस। और क्या तुम गुस्सा करना छोड़ सकते हो? तेन बोलता है कि आज रात मेरा कुछ प्लान है तो अगर मॉम ने पूछा तो उनको बोल देना कि टीचर ने बुलाया है। वैन बोलता है ओके। तो क्या तुम अपना नाज होना बंद कर सकते हो? तेन बोलता है कि हाँ, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैन बोलता है ठीक है, फिर मैं जाकर आंटी को बता दूंगा। वैन को नींद आ रही होती है तो तेन उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वैन बोलता है कि ये ड्रिंक की वजह से नहीं है, मुझे सारा दिन क्लासेस लेनी होती हैं और रात को पढ़ना होता है क्योंकि मैंने पिछला सेमेस्टर नहीं किया, इसलिए मैं 3 बजे से पहले सो भी नहीं सकता। तेन उसकी तरफ देखता है और फिर आगे चलता है। वैन उसके पीछे आते हुए बताता है कि तुम जानते हो मुझे तुम्हारा स्कूल काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। नेक्स्ट टाइम रैंक के मुताबिक हम लोगों को सीटें दी जाएंगी और जो 31 स्कोर वाला होगा उसको क्लास बी में फर्स्ट सीट मिलेगी
और 61 वाले को क्लास सी में। मेरे पिछले एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए तो मुझे पता नहीं कौन सी सीट मिलेगी। वो दोनों उसी स्टोर के पास पहुंच जाते हैं तो तेन स्टोर के ओनर को बोलता है, मिस्टर याओ मैं जा रहा हूँ। तेन चला जाता है तो वैन भी मिस्टर याओ को बुलाता है। मिस्टर याओ से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कल तुम मेरे सन की शॉप पर गए थे। वैन बोलता है हाँ, कल उसने ओपनिंग की थी। वैन उनसे पूछता है कि वो नहीं थे गए तो मिस्टर याओ बोलते हैं कि उनको खाने का इतना शौक नहीं है। तो वैन उनसे पूछता है कि फिश बोल के अलावा कुछ और भी खाने के लिए है। मिस्टर याओ बोलते हैं कि अंदर जाके चेक कर लो। वैन बोलता है ओके, आज मेरा मूड काफी अच्छा है इसलिए मुझे ज्यादा खाना है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहा होता है। वैन टाइम देखता है जो कि काफी ज्यादा हो गया था तो फिर वो बोलता है कि तेन इतनी जल्दी सो गया, ये कितना अच्छा है। तभी तेन के कमरे से आवाज आने लगती है तो वैन बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहा है। वो कुछ बोलने वाला होता है पर फिर अपना मोबाइल निकालता है और उसे मैसेज करने लगता है। उससे बोलता है कि तुम आधी रात को मेरे कमरे के बाहर वॉक क्यों कर रहे हो। तेन बोलता है कि तुम मुझ पर इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हो। वैन बोलता है नहीं तो तुम कितने बजे सोने जा रहे हो। पर तेन उससे पूछता है कि तुम्हें और कितनी ज्यादा स्टडी करनी है। तो वैन बोलता है कि अभी एक वर्क बुक बाकी है। तेन बोलता है कौन सा सब्जेक्ट। तो वैन बोलता है कि फिजिक्स। तेन मैसेज करता है क्या डोर लॉक है। वैन बोलता है कि लॉक डोर, इसका क्या मतलब है। तब तक तेन उसके रूम में आ जाता है तो वैन उससे बोलता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तुम इतनी देर तक जाग रहे हो और शोर भी कर रहे हो। तेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे स्टक हो गए हो। वैन नो बोलता है तो तेन उसके पास आके पूछता है क्या नहीं। वैन बोलता है कि तुम 2 बजे तक स्टडी कर रहे थे और मुझे क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है। कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं काफी फास्ट ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेन बोलता है कि तुमने मुझे मैसेज करके पूछा कि मैं कब सोने जा रहा हूँ, पर तुम मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, क्या तुम कुछ पूछना नहीं चाहते। तो वैन नो बोलता है। तेन बोलता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट कर दूं। वैन जल्दी से उठ के बेड वाली साइड पे चला जाता है और बोलता है कि प्लीज, और उसे बैठने का इशारा करता है। तेन बैठते हुए पूछता है क्या मैं तुम्हारी वर्कबुक पर मार्क कर सकता हूँ। वैन बोलता है कि हाँ, मैं लास्ट पे से फाड़ दूंगा। तेन बोलता है कि इसको फाड़ दोगे। वैन बोलता है कि नहीं, इस पर काफी ज्यादा निशान लग जाएंगे और इस पे कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, उसके बाद जब हमारा ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तब। तेन ओके बोलता है और उसको मार्क करने लगता है। तो वो दोनों स्टडी करने लगते हैं और सब क्वेश्चन स्टडी के बारे में होते हैं। वैन बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है। तेन बोलता है कि हाँ पूछो। वैन बोलता है कि अगर तुम किसी को इस तरह से टीच करो तो तुम किसी को भी हिट नहीं करोगे ना। तेन एक बुक को थोड़ा साइड पे रखने वाला होता है तो वैन बोलता है कि इसे वहां पे मत करो, अगर आज मैं थोड़ा सो सकता हूँ तो वो इसी की वजह से है। तेन बोलता है ओके हम स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों स्टडी करने लगते हैं। ओके, ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी। ओके, बाय बाय।